हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायो, जो कि मोस्टली हमारा आरटीएमएनयू के सिलेबस के हिसाब से होने वाला है। और आप बेसिक्स अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर हमारे टॉपिक से रिलेटेड आप चीज़ें देख रहे हो तो आपकी वो चीज़ें उसमें भी कवर हो जाएगी। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं? सेल बायोलॉजी का एक हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके कंपोजिशंस के बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमको यह समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि काफी डीप में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको देखना है, और वो किन किन चीजों से बना हुआ है वही हमारे किसके अंदर आएगा? वो हमारे अंदर आएगा केमिकल कंपोजिशन के अंदर। अब देखो क्या होता है कि सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल होता है। अब ये जो सेल होता है ये दो टाइप के सेल होते हैं, वेदर वो हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है या फिर वो यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में एक चीज पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका और नाम है, सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को अपन बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। तो जो कि हमको प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में फर्क क्या होता है वो सब कुछ अपने को आज इस क्लास में नहीं देखना है, बिकॉज ये बेसिक सी चीज है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमको क्या देखना है? ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जो कि कुछ हमको इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। मतलब ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, ये किन किन चीजों से बनी हुई है, कैसी दिखाई देती है, ये सब कुछ इस आज की क्लास में हमको देखना है। तो भैया इसके बारे में आप अपन शुरू करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी होती है, किसकी स्टडी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी होती है, तो एक मेम्ब्रेन है, मॉडल मेम्ब्रेन या मॉडल सेल अपन बोल सकते हैं, जिसका नाम है आरबीसी। अब आरबीसी के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। किसके ऊपर? आरबीसी के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। क्यों आरबीसी ही लिया गया? हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया आरबीसी की बात कर रहे हैं कि हमने आरबीसी लिया किसकी स्टडी करने के लिए? सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हमने क्या लिया? आरबीसी। तो आरबीसी ही क्यों लिया हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए? तो इसका सवाल बहुत सिंपल है कि ये जो आरबीसी होता है ना, इसके पास सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। बाकी दूसरे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं, जिसके वजह से जब भी आप एक आरबीसी के सेल को ब्रेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से कोई भी पीस उठाओगे, कोई भी आप जब पीस उठा रहे हो तो वो किसका होगा? यस, सेल मेम्ब्रेन का ही वो पीस होगा। अगर कोई दूसरा सेल लेते हैं आप, अगर कोई दूसरा सेल लेते हैं तो भी उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर दूसरे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल वगैरह सारे ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो मेम्ब्रेन जो आपने फिर लिया है वो किसी भी अंदर सेल ऑर्गेनेल्स का हो सकता था। लेकिन जब आप आरबीसी को लेते हैं, आरबीसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सारे सब कुछ एब्सेंट होता है, जिसके वजह से जब आप इसको क्रश करते हो या ब्रेक करते हो, उसके बाद ऐसे छोटे 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 आपको जब पीसेस मिलते हैं, उसमें से जब आप कोई भी एक टुकड़ा उठाते हो तो वो हमको कंफर्म होता है वो किसका टुकड़ा है? वो है सेल मेम्ब्रेन का। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इसीलिए आरबीसी को भैया मॉडल ऑर्गेनिज्म बोला गया। किस लिए? स्टडी करने के लिए। किसकी स्टडी करने के लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने उठाया, आरबीसी को लिया क्रश करके उसमें से, तो हमको क्या दिखाई दिया? हमको कुछ चीजें दिखाई दी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो मेम्ब्रेन है किन किन चीजों से बना हुआ है ऑल। तो सबसे पहले देखा गया कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। अब ये हमको 3 लेयर में दिखाया गया। अब क्या बोला? इसको 3 लेयर में इसको सिंपल डिवाइड किया गया। क्या बोला है कि भाई हाँ, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, फिर दूसरा इनर लेयर,
सॉरी सेंट्रल लेयर, वी कैन से सेंट्रल लेयर, सेंट्रल लेयर, और फिर आ जाते हैं अपन इनर लेयर या इनर मोस्ट लेयर। इस तरीके से तीन इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या बोलते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉम की है, जो मिडल वाली यानी कि सेंट्रल वाली लेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम की है, और जो सबसे इनर वाली लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉम की है। ये किस तरीके से होता है ये ध्यान में रखना, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं कि किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है, कैसे ये 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं, क्यों आउटर मोस्ट और इनर जो लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉम की है, बीच का 35 एंगस्ट्रॉम का क्यों है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको क्लियरिटी आते जाएगी। देखो ये जितनी भी चीजें अगर आप इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाता है, 20 प्लस 40 और प्लस 35 इट्स 75 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये जो हमारा सेल है, इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस कितनी दिखाई दे रही है हमको, 75 एंगस्ट्रॉम, जो कि सबसे आउटर मोस्ट 20, सबसे इनर 20, और जो बीच वाला लेयर है वो कितना होता है, वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम का। क्लियर है। अब जब हम देखते हैं कि भाई ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आरबीसी में ही हमने देखा कि क्या क्या कंपोजिशंस इसमें प्रेजेंट है, तो हमको सबसे ज्यादा जो अमाउंट में दिखाई देता है वो होता है लिपिड। क्या होता है, लिपिड। लिपिड में भी एक स्पेसिफिक टाइप के लिपिड की अगर हम बात करें तो इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या, तीन मेजर कंपोनेंट्स है उसमें होते हैं इसमें, एक होता है लिपिड जिसमें अपन लिया फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है भैया प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन, और तीसरा यहां पर आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। ये देखो ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, पीडीएफ, यानी कि नोट्स के फॉर्म में आपको यहां पर कुछ इस तरीके से पीडीएफ मिलेंगे जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम के लिए। देखो जो हम ये वीडियो बनाने में जा रहा हूं ना, ये स्पेसिफिक आपको एग्जाम के लिए ही है, क्योंकि हम भैया बच्चे जो बीएससी वाले हैं, एमएससी वाले, हम क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आकर के पढ़ते हैं। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं है, सिर्फ आपको क्लियर कंसेप्ट्स के बारे में वहां पर बताया, और अगर आप उतना ही लिख करके आते हैं पढ़ करके तो आपको भरपूर मार्क्स मिलेंगे और आपको फेल सॉरी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो वही जो चीजें यहां पर नोट्स के फॉर्म में आपको दिखेगी, उसी के वीडियो मैं यहां पर आपको पूरा पढ़ा दूंगा, क्लियर करके दे दूंगा कि किस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है, और सिर्फ वीडियो देखना है और नोट्स पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपके बीएससी के सेमेस्टर्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वही सारी चीजें अब अपन धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। देखो अभी हमने क्या कहा कि भाई तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमको कहां देखने को मिलते हैं बच्चों, ये हमको देखने को मिलते हैं, ये हमारा सेल है, सेल के इस मेम्ब्रेन की स्टडी अपन कर रहे हैं। जब इसको देखा गया तो बोल रहे हैं कि ये तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, किससे, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। वन बाय वन अपन इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो आ जाते हैं अपन किसकी तरफ, फॉस्फोलिपिड की तरफ। अब देखो बेटा ये जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपने बेसिक नॉलेज होगा आपको, क्योंकि लोअर क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि ये कुछ किस तरीके से प्रेजेंट है। ये यहां पर हमारे लिपिड कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब इस लिपिड में क्या है, लिपिड में हमको एक चीज दिखाई दे रही है, ऐसा गोल सा, इसको अपन बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो दो दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। तो सिंपल ये जो लिपिड होता है इसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, हेड होता है और टेल होता है। ये जो हेड होता है ना, ये ग्लिसरॉल का हेड होता है। किसका हेड होता है, ग्लिसरॉल का हेड होता है। सो अब यहां पर पता है क्या, ये जो लिपिड है ना, अब हम लिपिड की बातें स्टार्ट कर दिए। लिपिड को मैं क्या बोलूंगा, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, देखो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है, यहां पे ये जो हेड है ना, ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो कि वाटर के साथ क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो टेल है हमारी, जिसको अपन टेल बोल रहे हैं, ये कैसा होता है, ये होती है इसकी बेटा हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से क्या करता है, हेट करता है, वाटर से दूर रहना पसंद करता है, वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। तो सिंपल क्या होता है कि जब ये लिपिड मॉलिक्यूल, अगर मैं बोल रहा हूं कि कुछ इस तरीके से यहां पर ये वाटर है और मैंने यहां से एक लिपिड मॉलिक्यूल उठा करके यहां पर डाल दिया, तो क्या होगा, ये वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा, ये वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा।
तो ये कुछ अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लेंगे, कुछ अपने आप को इस तरीके से स्टेबल कर लेंगे। मैं और लिपिड मॉलिक्यूल डालता हूं और लिपिड मॉलिक्यूल डालता हूं तो सारे लिपिड मॉलिक्यूल के हेड नीचे और टेल ऊपर हो जाएगी, हेड नीचे और टेल ऊपर हो जाएगी, इस तरीके से वो अरेंज हो जाएंगे। तो देखो ये किस तरीके से अरेंज होते हैं लिपिड। तो सबसे पहले हम लिपिड के मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि उस पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर प्रेजेंट है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो कैसा हाइड्रोफोबिक है। यानी कि यहां पर हमको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दोनों नेचर जिसमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जो कि हमको इस लिपिड के मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं। ये जो टेल होती है, ये जो टेल की बात कर रहे हैं, ये फैटी एसिड की चेन है। ये क्या है? फैटी एसिड की लंबी लंबी चेन होती है जिससे मिलकर के ये बनता है। अब ये लिपिड मॉलिक्यूल को जब अपन पानी में डालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको जनरली छोटी सी बात बताई, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। लिपिड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से होता है? तो बोलता है कि बायलेयर होती है। लिपिड की क्या होती है? बायलेयर। लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? बायलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बायलेयर का मतलब क्या है बेटा? इसकी दो लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? दो लेयर होती है। आप इसको सिंपल सा इस तरीके से समझिए कि अभी मैंने आपको बताया था, यहां मैंने पानी ले लिया, पानी ले लिया, पानी ले लिया, और इसके अंदर मैं बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? लिपिड के मॉलिक्यूल। तो लिपिड के मॉलिक्यूल शुरू में क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएंगे कि भाई हेड नीचे और टेल ऊपर, हेड नीचे टेल ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल डाल देता हूं, बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल डाल देता हूं, जिसके वजह से ये आपस में कुछ इस सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ बाहर पानी और अंदर टेल, 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 क्योंकि टेल कभी वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आप सोचो ना, अंदर भी तो पानी होता है, अंदर भी क्या होता है? पानी होता है। तो अंदर एक और लेयर बन जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये देखो इस तरीके से ये लेयर बन जाएगी और ये टेल आपस में, मतलब दो लेयर बन चुकी है लिपिड की। ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ये है सबके हेड और ये है सबके हेड, और सारी टेल कहां आ गई? बीच में। सारी टेल कहां पर आ गई? बीच में। मतलब अब मैं क्या ये वाले रीजन को हाइड्रोफोबिक रीजन बोल सकता हूं, क्योंकि ये पानी से डरती है, जिसकी वजह से ये कभी कांटेक्ट नहीं करेगी। देखो बेटा, ये नेचर में ऑटोमेटिकली स्टेबल स्ट्रक्चर बना है ताकि लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए हैं कि इन्होंने एक पूरा स्पीयर बना दिया, जिसमें बाहर पूरे क्या है? हेड है, और अंदर पूरी क्या है? टेल है। और अंदर के साइड भी क्या है? मतलब इधर से देखोगे आप तो क्या है? हेड, और इधर से भी देखोगे तो क्या है? हेड, और बीच में क्या है? टेल, जो कि कभी वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करती है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पर हमको ये अगर देखते हैं अपन काफी अच्छे तरीके से, तो ये लिपिड की बायलेयर बन गई है। क्या बन गई? लिपिड की बायलेयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज है। ये देखो, ये हेड है, हेड है, हेड है, हेड है, हेड 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 हेड। ओके, यहां पर भी हेड है, यस, ये टेल, ये टेल हो गया। कुछ इसी तरीके से अरेंज है। यहां पर भी आपको वही दिखाई दे रहा है कि जो यहां पर इस तरीके से अरेंज है, उसी को मैंने थोड़ा सा ओपन वे में यहां पर बताया है। तो यहां पर अभी देखो, इसके पहले हमने लिखा था कि भाई यहां आउटर, इनर और सेंट्रल लेयर लिखा था, क्या नहीं लिखा था? ये जो आउटर लेयर, मतलब ये हेड कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। यस, ये हेड कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो बीच वाला टेल है ये कितना है? 35 एंगस्ट्रॉम। क्या है ये? 35 एंगस्ट्रॉम। अब देखो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देती है, कंपार्टमेंट बना देती है, एक दो एनवायरनमेंट में डिवाइड कर देती है। जैसे कि ये हमारा सेल है, तो ये हमारा सेल का बाहर वाला पार्ट हो गया, ये बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये सेल के अंदर वाला रीजन हो गया। तो ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट अंदर के एनवायरनमेंट से कैसा होता है? अलग होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ, किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से, क्योंकि बीच में कौन प्रेजेंट है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके वजह से ये कंपार्टमेंट में इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर सेल के अंदर भी देखें तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। वो मेम्ब्रेन भी क्या करती है?
सेल के आपस के एनवायरमेंट्स को क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है। तो लिपिड का काम यानी कि लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जो कि 20, 35 और 20 एंगस्ट्रॉम में यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। और इसका टोटल हमने कितना बोला था, 75 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, थिकनेस होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब देखो ये जो लिपिड होते हैं ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, फॉस्फोलिपिड। क्या नाम दिया था, फॉस्फोलिपिड। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं। टोटल 4 मेजर ग्रुप में हमने क्या कर दिया है, इस फॉस्फोलिपिड्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 4 हमको ऐसे दिखाई देते हैं, वो है पीसी, क्या पीसी यानी कि जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोटिडिल कोलिन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोटिडिल कोलिन। देन एक होता है स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। देन तीसरा फॉस्फोटिडिल सेरिन, फॉस्फोटिडिल सेरिन। देन चौथा फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, क्या, फॉस्फोटिडिल सेरिन, फॉस्फोटिडिल कोलिन, फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल और स्फिंगोमाइलिन। ऐसे 4 मेजर ग्रुप में हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम जो 4 मेजर की बात कर रहे हैं, फॉस्फोटिडिल कोलिन प्रेजेंट होता है, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटिडिल सेरिन और फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, और एक और होता है फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन। ऐसे क्या होते हैं फॉस्फोटिडिल, मतलब लिपिड्स के टाइप्स है। अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, असिमेट्रिकली। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर हेड, ऊपर हेड, ऊपर हेड, ऊपर हेड, ऊपर हेड, ऊपर हेड, और अंदर भी हेड 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 हेड, कुछ इस तरीके से लेयर आपको दिखाई दे रही है, और बीच में क्या है, टेल। ये जो लिपिड्स है ये अलग अलग टाइप के लिपिड्स है। ये लिपिड्स कैसे हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने कुछ आपको 4 से 5 नीचे नाम, मतलब पिछले साइड्स में यहाँ पर हमने नाम देखे। कौन कौन से, फॉस्फोटिडिल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटिडिल सेरिन, फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन। वो भी लिख के मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, क्या, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो पांचों है ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, असिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं हमारे लिपिड के बाइलेयर में, असिमेट्रिकली अरेंज होते हैं लिपिड के बाइलेयर में। अब जब असिमेट्रिकली अरेंज होते हैं तो बाहर के यानी कि जो आउटर लीफलेट, ये देखो ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, आउटर लीफलेट। क्यों, क्योंकि इसके बाहर ये वाला जो रीजन है ये पूरा क्या है, ये इधर पे भैया एक्सटेरियर यानी कि सेल का बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि अगर आप ले रहे हो ये आपका सेल है कि नहीं है, आपने ये मेम्ब्रेन उठा करके जब इसको देखा तो इसके बाहर यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पोर्शन आ गया, और इसके अंदर ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म। तो इधर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये वाली इसको बोलते हैं अपन आउटर लीफलेट। क्या बोलते हैं, आउटर लीफलेट। और इसको क्या बोलेंगे अपन, अंदर वाली को इनर लीफलेट। क्या बोलेंगे, इनर लीफलेट। तो हम क्या कहते हैं, अगर असिमेट्रिकली इसका क्या है, अरेंजमेंट है, तो आउटर लीफलेट, क्या, आउटर लीफलेट में क्या प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है फॉस्फोटिडिल कोलिन और साथ ही स्फिंगोमाइलिन। क्या, एसएम यानी कि स्फिंगोमाइलिन। और बचे हुए जो तीनों हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर लीफलेट में। कहां प्रेजेंट होते हैं, इनर लीफलेट में। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फोटिडिल सेरिन एंड फॉस्फोटिडॉल इथेनोलामाइन, ये सब कुछ कहां प्रेजेंट होते हैं, इनर लीफलेट में। ये देखो मैं जो बोल रहा हूं ना बेटा, ये सारी चीजें आपको नोट्स में अवेलेबल है यहां पर। जैसे कि हमने यही देखा, ये बताया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन एंड ऑल, 35 एंगस्ट्रॉम। देखो जो मैंने बताया ना आपको, प्रॉपर तरीके से डायग्राम फॉर्म में यहां पर आपको अवेलेबल है। आउटर लेयर, मिडल लेयर किसका, 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम एंड ऑल वगैरह। देन फॉस्फेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में इसको अरेंज किया है। ये हम देख रहे हैं आरबीसी में, ये इस तरीके से हेड और टेल अरेंज होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देन जो 4 मेजर ग्रुप, फॉस्फोटिडिल, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन, फॉस्फोटिडिल कोलिन, ये सब कुछ। ये देखो आउटर लीफलेट में क्या कैसे अरेंज होता है, आउटर लीफलेट में क्या अरेंज है यहाँ पे, फॉस्फोटिडिल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। देन इनर लीफलेट में क्या अरेंज होता है, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामाइन, फॉस्फोटिडिल सेरिन, फॉस्फोटिडिल एंड इनोसिटॉल। ये सारी चीजें अरेंज होती है। ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। ठीक है, मतलब पूरे नोट्स बना करके दिए, सिर्फ आपको वो पढ़ना है, वीडियो देखना है, कंसेप्ट क्लियर और पेपर में लिख के आना है। और आपको
भाई पास आसानी से हो जाओगे, कोई फेल नहीं कर सकता। ओके क्लियर है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं लिपिड। अब लिपिड के बाद जो दूसरा कंपोनेंट था हमारा वो कौन था, वो था कार्बोहाइड्रेट। वो कौन था, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा कार्बोहाइड्रेट को छोड़ते हैं, प्रोटीन देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले प्रोटीन देखते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अब हमारे मेम्ब्रेन में किस तरीके से प्रेजेंट होता है। देखो आपने अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। क्यों, क्योंकि उसने हमको बहुत अच्छे से बताया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये किस तरीके से अरेंज है। तो ये हमको क्या बोलते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारी जो लिपिड की मेम्ब्रेन है ना, क्या है, लिपिड की मेम्ब्रेन, इसके बीच में कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। किस तरीके से इसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो बोलता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कि सिर्फ ऐसे सरफेस पे अटैच है, सिर्फ ऐसे सरफेस पे अटैच है, वो अंदर या बाहर के सरफेस पे अटैच है। और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो पूरे अंदर तक के क्या हुए हैं बेटा, एम्बेडेड हुए, धसे हुए हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे अंदर तक के धसे हुए हैं। मतलब प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कुछ प्रोटीन, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ प्रोटीन सिर्फ सरफेस पे अटैच होते हैं। ऐसे प्रोटीन को देखो, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं सिंपल, इसमें दो टाइप के अपने को क्या देखने हैं, प्रोटीन देखने हैं। एक प्रोटीन देखना है आपको कौन से टाइप का, एक प्रोटीन को अपन बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। इस पेरीफेरल प्रोटीन को ही अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरा होता है हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अपन कहते हैं इंट्रिंसिक, क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन, सॉरी पेरीफेरल प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो पेरीफेरल प्रोटीन कौन सा है, मेम्ब्रेन कौन सा है, ये देखो, ये पेरीफेरल यानी कि बाहर बाहर के अटैच है, यानी कि मेम्ब्रेन के सिर्फ बाहर से अटैच है, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन जो पूरे अंदर तक के मेम्ब्रेन में क्या हुआ, एम्बेडेड हुए, धसे हुए, पूरे घुस चुके हैं, वैसे प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। बहुत सिंपल है, दो टाइप के प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन के अंदर तक के गए हुए भैया, उसको अपन क्या बोलेंगे, अच्छा मेम्ब्रेन प्रोटीन वी कॉल्ड आल्सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर तक के जाते हैं इसलिए। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इनका एक अलग रोल होता है, जो पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं इनका एक अलग रोल होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में पूरे तरीके से धसे हुए हैं, ये कुछ चैनल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि इन मेम्ब्रेन्स का क्या काम है। देन अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, कार्बोहाइड्रेट की तरफ। किसकी तरफ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट बोले तो वही हमारा जो शुगर वाले मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो फॉर्म में हमको दिखाई देता है। ये कार्बोहाइड्रेट, या इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। यस, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। ये जो ग्लाइको का मतलब ही होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये आपस में अटैच, मतलब ये अकेले प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये किसी ना किसी के साथ के अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये या तो फिर प्रोटीन के साथ अटैच होगा, या तो प्रोटीन के साथ अटैच होगा, या फिर लिपिड के साथ अटैच होगा। देखो किस तरीके से, ये यहां पे हमारी ये लिपिड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, यस, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है। यहां बीच बीच में आपको प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ये यहां प्रोटीन भी प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, कहीं कहीं पे। अब ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होता है कुछ इस तरीके से, अगर ये लिपिड से अटैच है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज अटैच विद द लिपिड, देन वी कॉल्ड इट ग्लाइकोलिपिड। अगर वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है, जैसे कि बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट है इनके साथ अटैच फॉर्म में, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, अपन ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अकेले अपने दम पे प्रेजेंट नहीं होता है, किसी ना किसी के साथ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, अपन क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेटेड फॉर्म, यानी कि किसी के साथ अटैच रह करके रहेगा, आइदर विद लिपिड और विद द प्रोटीन, किसी के साथ भी। इसलिए अपन इसको दो इसमें क्या करते, क्लासिफाई करते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। एक ग्लाइकोकैलिक्स जैसा एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस कि आपको वो बताना है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बेटा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये मोस्टली किसके अंदर फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है, इसका फॉर्म होता है। कैसे बनती है ये, यस, शुगर यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। देखो
किस तरीके से ये बन जाती है, ये आपकी ये इस तरीके से प्रेजेंट है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, आपका ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन पे ही बाहर कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से अटैच होगा, ये देखो बाहर की तरफ ये पूरा इस तरीके से अटैच होगा, और जब ये पूरे इस तरीके से अटैच होगा तो ये खुद में एक क्या बना लेता है, बाहर की तरफ एक लेयर बना लेता है, क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। ये देखो इस तरीके से ये अटैच होगा, तो ये एक पूरी लेयर बन गई इसके ऊपर। किसकी लेयर बन गई, कार्बोहाइड्रेट की पूरी लेयर बन गई। किसकी लेयर बन गई बेटा, कार्बोहाइड्रेट की पूरी लेयर बन गई। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पूरा लेयर बन जाता है किसी भी सेल के ऊपर, मोस्टली बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलता है, जिसका काम क्या होता है, उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या भैया, बैक्टीरिया को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंजरी से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसी चीजें हमको देखने को मिलता है। और उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो कुछ इस तरीके से हमने आज के क्लास में कुछ जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसके बारे में देखा है। ठीक है, क्या होता है, ये जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो लगभग सबसे ज्यादा या लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट में जो आपका प्रोटीन है और जो आपका लिपिड है ये 50-50% तक के प्रेजेंट होता है, और 50-50% यानी कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा करोगे आप इसको, और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कितना, लगभग 5 से लेकर के 10%। कितना, 5 से लेकर के 10% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ये था हमारा क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। तो क्या क्या हमने आज की क्लास में देखा, जस्ट छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, देन आपको नोट्स के बारे में बता देता हूं। और ये जो नोट्स है आपको ये हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपने को देखना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई क्या क्या प्रेजेंट है और किस तरीके से दिखाई देता है। तो हमने देखा ना, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है, वही सारी बातें हमने की। कहां पर, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के बारे में बात की। कितना थिकनेस होता है, तो 75 एंगस्ट्रॉम इसका थिकनेस होता है। देन किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से एक लिपिड होता है जो कि फैटी एसिड की चेन होती है, ग्लिसरॉल का हेड होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। वाई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, बिकॉज जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके वजह से हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से क्या होता है, डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इसमें पता है आसानी से वाटर एंटर नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि आप अगर देखो तो ये देखो 35 एंगस्ट्रॉम का आपका ये वाला लेयर है, यानी कि काफी मोटा लेयर है, जिसके अंदर से पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा ना, बीच बीच में प्रोटीन के चैनल, प्रोटीन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन चैनल प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं बेटा, वाटर एंट्री करते हैं। मतलब वाटर या वाटर से जो भी डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते। यस, अगर लिपिड सॉल्युबल कोई मॉलिक्यूल है तो वो क्या कर पाता है, यहां से इजीली मूव कर पाता है, यानी कि उसको क्रॉस कर पाता है इजी तरीके से, अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है तो। देन यस, वही कितना 20, 35 एंड 20 एंगस्ट्रॉम। एंड आउटर लीफलेट में कौन कौन से फॉस्फेटिडिल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होते हैं। इनर लीफलेट में फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडिल सेरीन एंड द फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। फिर प्रोटीन के बारे में हमने देखा, पेरिफेरल प्रोटीन एंड द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द लास्ट विच इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड्स एंड द फॉस्फोलिपिड के बारे में, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में हमने देखा। सो ये कुछ इस तरीके से नोट्स में आपको सारी चीजें बताई गई है, सब कुछ आप ये सब कुछ पढ़ लेना। यस, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि क्या होता है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में काफी हेल्प करता है वहां पर। ठीक है, देन वही सारी चीजें, ये प्रोटीन कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स भी यहां पर दिए हुए हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। और कोई डाउट हो तो यस, कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स करिए कि आपको समझा नहीं समझा, आगे और किस चीजों पर वीडियो बनाने चाहिए और कैसे कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।